हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नील से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा। और इस गुरु ज्ञान अड्डा पर आज हम देखेंगे 18 मई से संबंधित करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज 18 मई को क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनको देखने से पहले सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप फटाफट से इसको सेशन को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इस सेशन से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर आकर वहाँ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन यानी कि 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 100% यानी कि 101% ये आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं और आने वाले हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, इनको ढंग से देखिए और बिना स्किप किए हुए इनको देखिए, पूरा समझिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डिटेल में इन क्वेश्चनों को आपको समझाते हैं। इसी के साथ ही सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। और फटाफट से आज के सेशन की बात कर लेते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 16 मई को। और जैसा कि आपको पता है, जो डेंगू होता है वो मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने के कारण होता है। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ये 2017 से मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है भारत में। और 16 मई को ही आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट? क्योंकि 16 मई 1960 को ही एक फिजिक्स इंजीनियर थे जिनका नाम था थियोडोर मैनमम। और ये जो थियोडोर मैमन थे, इनके द्वारा आज ही के दिन यानी कि 16 मई के दिन लेजर लाइट का पहला सफल संचालन किया गया था। तो इसकी खोज के रूप में हम इसे यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट घोषित किया गया था। और जैसा कि यूनेस्को को तो आपको पता ही है कि 1946 में यानी कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है, जो कि सीन नदी के किनारे है, और फ्रांस की राजधानी भी है। और पेरिस के अंदर विश्व फेमस यानी कि वर्ल्ड फेमस एल्फिन टावर भी मौजूद है। इसी के साथ ही 16 मई को ही आपका सिक्किम दिवस मनाया जाता है। जो 16 मई 1975 को सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बन गया था। अब आपको करंट से एक चीज मेरे ध्यान आ रही है कि आपको मैं बता दूं, जो यूनेस्को है इसकी जो सदस्यता है वो हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने छोड़ दी है। यानी कि यूनेस्को की सदस्यता है उससे बाहर हो चुके हैं इजराइल और अमेरिका। इसी के साथ ही आपको फोटो दिखा देते हैं 2020 के डेंगू दिवस की। तो इसमें आपको कुछ सावधानियां भी बता रखी हैं। तो प्लीज़, डेंगू जो है अभी तक इसका पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं बना है, ना टीका बना है। बस जो सप्लीमेंट्री दवाइयां हैं उनके द्वारा ही इसका इलाज किया जाता है। तो इसको आप हल्के में ना लें। ये भी कोरोना जैसी ही एक महामारी है जिसका अभी तक कोई सफल दवाई नहीं बनी है, ना कोई वैक्सीन बना है। तो इसलिए आप अपने घर में डेंगू से बचकर रहें। साथ ही आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो आपको बता देते हैं, हाल ही में जो गोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है ये आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने से संबंधित है। और जो ये गोल कार्यक्रम है ये आपके हाल ही में केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं जो अर्जुन मुंडा, हमारे अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा में केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। और इनकी जो लोकसभा क्षेत्र है ये झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यानी कि जो इनका लोकसभा क्षेत्र वर्तमान में वो खूंटी है, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इनके द्वारा ही आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब जो गोल है उसकी एक फुल फॉर्म भी होगी, जो आपको मैं बता देता हूँ। गोल की फुल फॉर्म क्या होगी? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर।
इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो ये कार्यक्रम है ये जनजातीय मंत्रालय वह जो आप जैसा कि इसमें देख ही रहे हैं, फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है, जनजाति मंत्रालय और फेसबुक इंडिया के संयोजन से लॉन्च किया गया है। इन दोनों के संयोजन से ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसमें स्पष्ट है, जो युवा हैं उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर और नए और तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से उसको बेहतर और सामने लाना, ये इसका उद्देश्य है। अर्जुन मुंडा हैं वो आपके आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं कुछ दिनों पहले ही, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के अलावा एक अतुल्य नाम से मेरे एक अभियान ध्यान में आ रहा है, जो पुणे स्थित एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ने माइक्रोवेव स्पेलाइजर्स बनाया था। ये आपका अतुल्य नाम से था। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन, हाँ झारखंड के बारे में एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ पहले आपको, मैं भूल गया था, एकदम से ध्यान आइए। कुछ दिन पहले ही झारखंड ने 1 वर्ष के लिए जो पान मसाला है उस पर बैन लगा दिया है, और प्रज्ञान जो ऐप है ये भी आपके झारखंड से ही है। इसी के साथ में अभी सोईराई खोबर पेंटिंग जो कि झारखंड की एक फेमस पेंटिंग है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और जो सोराई खोबर पेंटिंग है ये झारखंड की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। तो ये आप कुछ झारखंड से संबंधित फैक्ट्स ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गश्ती जहाज सचेत को रक्षा मंत्री द्वारा कमीशन दिया गया है। ये किस भारतीय रक्षा विभाग का जहाज है, तो आपको बताना है कि जो अभी एक जहाज है सचेत नाम का, इसको रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह उनके द्वारा कमीशन यानी कि शामिल किया गया है। तो उस विभाग का नाम बताना है कि ये किस विभाग में शामिल किया गया है। तो भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको शामिल किया गया है। अब आपको बता देते हैं, जो ये जहाज है जिसका नाम सचेत है, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था, और विकसित करने के बाद में अब इसको शामिल कर लिया गया है तट रक्षक विभाग यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के विभाग में। और इसी के साथ ही हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भारतीय तट रक्षक बल के जहाज सचेत को कमीशन दिया गया है। इस जहाज के 2 सहयोगी बोट यानी कि 2 सहयोगी नाव हैं जिनका नाम है C450 और C451, इनको भी इसके साथ में कमीशन किया गया है। यह जहाज गोवा में कमीशन किया गया है, यानी कि जो गोवा की जो समुद्र तटीय हमारी रेखा है उन पर इसको तैनात किया गया है। और ये जो जहाज है ये भारतीय इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको कमीशन किया गया है, यानी कि ये पहला जहाज बन गया है जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे रक्षा मंत्री द्वारा कमीशन किया गया है। अब आपको बता देते हैं इसमें एक बात, कि जो आपका एक फैक्ट बता रहा हूँ अलग से ध्यान रखना, एक मेरे ध्यान आ रहा है। INLCU नामक एक पानी का शिप है, INLCU L57, ये हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, और इसको गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया था। इसी के साथ ही यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप था। और ICG जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 को की गई थी, और स्थापना दिवस इसका 1 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ ही इंडियन नेवी की भी अगर बात कर लें, तो इंडियन नेवी के जो एडमिरल हैं अभी नए बने हैं कुछ दिनों पहले ही, करमवीर सिंह, जो कि 24वें नंबर के आपके इंडियन नेवी के या भारतीय नौसेना के एडमिरल बने हैं। इसका मुख्यालय जो है इंडियन नेवी का ये नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना 16वीं शताब्दी में इसकी मानी जाती है, और जो नौसेना दिवस है वो आपका प्रति वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राजनाथ सिंह है वो अभी हमारे वर्तमान 17वीं लोकसभा में
रक्षा मंत्री हैं, पहले ये गृह मंत्री थे 16वीं लोकसभा में। और जो राजनाथ सिंह है, इनका लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और राजनाथ सिंह के बारे में एक जरूरी जानकारी आप ये भी याद रखना कि राजनाथ सिंह ही देश के पहले वो रक्षा मंत्री बन गए हैं जिनके द्वारा तेजस विमान में उड़ान भरी गई है, यानी कि तेजस विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारत के रक्षा मंत्री बन गए हैं। तेजस विमान में उड़ान भरने वाले, फ्रेंड्स ध्यान रखना, तेजस विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात, आपको फोटो भी दिखा देते हैं पहले। ये इसकी फोटो रहेगी। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर अगर चलें, कौन सा राज्य हाल ही में फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है आपका तेलंगाना, याद रखेंगे। अब अगर इसके बारे में बात करी जाए तो फसलों की खेती विनियमित का अर्थ क्या होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। सरकार तय करेगी कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल पैदा की जाएगी, तो ये होता है खेती को विनियमित करना, मतलब कि उसको नियमित कर देना कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल आपकी मतलब पैदा की जाएगी, या किस मिट्टी, मतलब क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उस क्षेत्र की मिट्टी के अनुसार वहाँ पर फसल उगाई जाएगी। अब ये नहीं है कि काली मिट्टी में कपास हो रही है, काली मिट्टी में गेहूं हो रहे हैं, काली मिट्टी में चावल हो रहा है। तो मिट्टी की गुणवत्ता और वहाँ की जो पानी की उपलब्धता है उसके आधार पर फसलों को उगाना एक तरीके से खेती को विनियमित करना कहलाता है। अब इसी के साथ ही आपको बता देते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो किसानों को ज़्यादा फसल पैदावार करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करवाना, ये सरकार का उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से। और आपको बता देते हैं यह कोई यदि कोई किसान इस योजना या इसे जो ये विनियमित जो नियम बनाया है अगर इसका पालन नहीं करेगा तेलंगाना सरकार का, तो इसमें राज्य की जो रायतु बंधु योजना, जो कि ये किसान संबंधित योजना है, उसका कोई भी फायदा या न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई भी फायदा किसानों को नहीं दिया जाएगा। अगर तेलंगाना स्टेट की हम स्टेटिक जीके की बात करें तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये नया राज्य बना था। इसकी राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है और मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद और सिकंदराबाद है उसको जुड़वा शहरों के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव बनते हैं और गवर्नर हैं डॉक्टर तिमलाई साई सौंदरराजन। मुख्य न्यायाधीश यहाँ राघवेंद्र सिंह चौहान है और चार मीनार भी आपकी हैदराबाद के अंदर ही है। इसी के अलावा 2020 का जो वर्ष था इसे आर्टिफिशियल वर्ष घोषित किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। अब कुछ योजना आपको बता देते हैं। तो रायतु मित्र योजना और रायतु बंधु योजना तो है आपकी तेलंगाना की, लेकिन एक रायतु भरोसा योजना भी है जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी कुछ दिन पहले, ये आंध्र सरकार की है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी रायतु भरोसा योजना। तो इनमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि रायतु 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 लगा हुआ है तीनों योजनाओं के आगे। तो रायतु मित्र योजना और रायतु बंधु योजना आपकी तेलंगाना सरकार की है। रायतु जो भरोसा योजना है वो आपकी आंध्र प्रदेश सरकार की है। इसी के साथ में एक आपको मैं बता दूं, वी सेफ टनल जो थी वो भी आपके जो तेलंगाना राज्य है उसके द्वारा लॉन्च की गई थी कुछ समय पहले ही, और लोगों को सैनिटाइज करने के लिए ये टनल मतलब स्थापित की गई थी। तेलंगाना में ही देश की पहली सैनिटाइज टनल लगाई गई थी पुलिस महानिदेशालय के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोवास 2800, देखो कल एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कोवास जो एक मशीन है उसका कोवास 6400 के नाम से, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पहली मशीन अमेरिका से वो खरीदी गई थी। और उसको दिल्ली में एक जो केंद्रीय रोग रोग निरोधक संस्थान है वहाँ पर उसको लगाया गया है। लेकिन एक आपको मैं दूसरी मशीन बता रहा हूँ, कोवास 2800 मशीन। जो ये कोवास 2800 मशीन है इसको खरीदने वाला दूसरा राज्य बन गया है आपका तेलंगाना और पहला राज्य बना है राजस्थान।
देखिए फ्रेंड्स, बातों में थोड़ा सा फर्क है। वहां पर देश की बात हो रही है कि केंद्र ने कौन सी मशीन खरीदी है, तो केंद्र ने केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार का जो विभाग है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा कोवास 6800 मशीन खरीदी गई है। और जो ये कोवास 2800 जो मशीन है, ये तेलंगाना राज्य सरकार और राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा खरीदी गई है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। साथ ही आपको बता देते हैं, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है अभी हैदराबाद में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हैदराबाद को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिविटी सिटी गैस्ट्रोनॉमी अवार्ड भी मिला था, और ये मिला था पाक कला के क्षेत्र में, जबकि यही अवार्ड फिल्म क्षेत्र के लिए ये मिला था मुंबई को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थी फ्रेंड्स, जिनको आप ध्यान से देख लेना। और इसी के साथ ही आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करवा देते हैं। ये फ़ोटो प्रोवाइड आपको हमने करवाई है कृषि से संबंधित तेलंगाना सरकार के द्वारा, जो ये योजना है इससे ही संबंधित ये फोटो है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में भारत निर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में नाम से ही, योजना के नाम में ही गुजरात आया है, तो अंदाजा सीधा लगाया जा सकता है गुजरात के द्वारा। अब आपको बता देते हैं कि जो गुजरात के द्वारा ये योजना लागू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है योजना का वो क्या है। तो ये ब्याज पर जो ब्याज सब्सिडी है वो देगा, और साथ ही 1 लाख तक का लोन देगा। और यह जो योजना है, इसमें राज्य के लगभग 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारी और जो कामगार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ में अगर गुजरात के स्टैटिक जीके का अगर पार्ट देखें, तो राजधानी आपकी गांधीनगर बनती है और साबर नदी के किनारे स्थित है। इसी गांधीनगर से जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिनका नाम है अमित शाह, वो यहाँ से अभी सांसद हैं। और सीएम जो गुजरात के हैं वो हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर विक्रम नाथ। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि अमित शाह के द्वारा कुछ समय पहले ही, यानी कि हमारे जो गृह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ समय पहले ही यहाँ गांधीनगर में एक बैटरी चालित बस सेवा शुरू की गई थी। और जो यहाँ पर नेशनल पार्क बन जाते हैं गुजरात में, वो बन जाते हैं आपका गिर नेशनल पार्क। ये आप ध्यान रखेंगे, भारतीय बब्बर शेरों के लिए फेमस है। इसी के साथ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्लैक बर्ग नेशनल पार्क भी आपका गुजरात में। साथ में मरीन नेशनल पार्क है, वो भी आपका गुजरात में ही है। और नल सरोवर नेशनल वर्ल्ड सेंचुरी भी आपकी गुजरात के अंदर ही स्थित है। अब एक डिटेल और मेरे ध्यान आ रही है, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान आ रहा है, आपको बता देते हैं कि हाल ही में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही। और गुजरात के अहमदाबाद में ही होम डिलीवरी पर डिजिटल भुगतान लागू किया गया है, अभी कुछ समय पहले ही। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही अहमदाबाद जो गुजरात का एक अहम शहर है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद है, ये भी आपका साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप नामक एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और इसी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान जो अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था ट्रंप के द्वारा मोदी के साथ में, उसी ही मोटेरा स्टेडियम को अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्टेडियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी दर्शक क्षमता है 1,10,000 प्लस है, मतलब 1,10,000 से अधिक इसमें जो दर्शक हैं उनके बैठने की सुविधा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आपकी गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे साधुपेट टापू पर स्थित है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में शुमार हो गई है, क्योंकि अभी तक इससे ऊंची मूर्ति कोई नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डिटेल थी, एक्स्ट्रा डिटेल आपको हमने बताई है। और इसी के साथ में एक फ़ोटो आपका
जो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है उससे संबंधित ये फोटो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सी आईआईटी ने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो ये किया है आपके आईआईटी गांधीनगर ने। क्योंकि इस क्वेश्चन की मैंने आपको बात पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं की थी, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में बताने वाला हूं, तो इसको इसलिए हमने अलग से एक क्वेश्चन के रूप में ले लिया है। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर। अब आपको बता देते हैं इस जो डैशबोर्ड विकसित किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो इस डैशबोर्ड के द्वारा जो कोविड-19 महामारी चल रही है उससे संबंधित जो अनुसंधान चल रहे हैं उन अनुसंधानों के जो डिटेल है या उन अनुसंधानों के बारे में जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस डैश बोर्ड के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं आईआईटी गांधीनगर की। तो देखिए जो आईआईटी गांधीनगर है इसने ये जो MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड है, इसके अलावा इसने ASAAC यानी कि इसास नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया था कुछ समय पहले ही, और मार्च में किया था ये। इसी के साथ में जो आईआईटी बॉम्बे है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आईआईटी जो बॉम्बे है उसने क्वारंटाइन ऐप विकसित किया था जो कोरोना मरीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए। आईआईटी रुड़की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आईआईटी जो रुड़की है इसने कम लागत के पोर्टेबल वेंटिलेटर जिनका नाम रखा गया था प्राणवायु विकसित किए थे। और आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर हैं उनका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने भी एक कोरोना वायरस की मतलब जांच से संबंधित एक किट बनाई थी जो कि 5 मिनट में ही आपको कोरोना नेगेटिव या पॉजिटिव का आपका मतलब परिणाम आपको बता देगी 5 मिनट के अंदर। इसी के साथ ही आईआईटी मद्रास की भी बात करेंगे क्योंकि आईआईटी मद्रास भी काफ़ी फेमस रही थी इस कोरोना वायरस के चलते। तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में काम किया जाता है वो बनाया था आईआईटी मद्रास ने, और उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम रखा गया था शक्ति। इसी के साथ ही भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर भी आपके आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। तो ये आपकी एक फोटो प्रोवाइड करवा रहे हैं आईआईटी गांधीनगर से संबंधित। इसी के साथ ही अगले प्रश्न का रुख करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी निवेदन करना चाहूँगा बीच में सेशन के बीच में, यदि आपको हमारी ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल लग रही है, आपको लगता है कि ये जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली करंट अफेयर की, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी आपके आगामी एग्जाम्स में, तो प्लीज़ इस बात के लिए इस हेल्प के लिए आप हमारी हेल्प कीजिए और हमें लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी एक्स्ट्रा डिटेल में डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के साथ ही। और फ्रेंड्स इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपकी छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में इस योजना के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये जो योजना है ये राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे उनके जन्म जयंती जो कि 21 मई को अभी मनने वाली है, क्योंकि 21 मई आने वाला है 2020 में, तो 21 मई को ये लॉन्च की जाएगी राजीव गांधी के जन्म दिवस के मौके पर। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी फसल सस्ते दामों में बेची है। तो देखिए एक योजना चली थी तो उसके दौरान मतलब 2500 रुपये किसानों को प्रति कुंटल रकम तय की गई थी, लेकिन जो ये आपकी फसल खरीदी गई थी सरकार के द्वारा वो 2000, क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में सब काम खराब हुआ था, तो 2000 रुपये प्रति कुंटल सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फसल खरीदी थी। तो जो अब उनके 500 रुपये जो बच रहे थे प्रति कुंटल पर, उन 500 रुपयों को वापस किसानों को देने के लिए ये योजना लागू की गई है। तो इस योजना का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से किसानों को पहुंचेगा।
अगर स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखें हम छत्तीसगढ़ का, तो राजधानी इसकी रायपुर बनती है और सीएम बनते हैं भूपेश बघेल। गवर्नर बनते हैं अनसुईया उकैया। मुख्य न्यायाधीश बनते हैं पीआर रामचंद्रन मेमन। अब बात कर लेते हैं करंट से संबंधित छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का एक जिला है अवंतिकापुर, और अवंतिका जो पुर है, यहाँ पर भारत का पहला गार्विक कैफे खोला गया है। यानी कि जो गार्विक कैफे आप जानते हैं कि क्या होता है, तो गार्विक कैफे खोला गया है। अगर गार्विक क्लिनिक की बात करी जाए तो हाल ही में कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में भोपाल में खोला गया था। और इसी के साथ ही अगर आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, जो उत्तर भारत का पहला गार्विक कैफे है वो खोला गया था आपके दिल्ली द्वारका में। मनरेगा द्वारा सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य भी आपका छत्तीसगढ़ बना था। इसके साथ ही आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा होम क्वारंटाइन रोगियों के लिए एक रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में। छत्तीसगढ़ द्वारा पढ़ाई तुअर द्वार पोर्टल और होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ हाट यानी कि CGHAAT वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी हाल ही के दिनों में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थी छत्तीसगढ़ से संबंधित, जिसको आप जरूर देख लेंगे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है। तो ये किया है आपका दिल्ली सरकार के द्वारा, या दिल्ली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, क्योंकि केंद्र शासित भी है दिल्ली और आपका राज्य भी है, तो दोनों में गिनती होती है दिल्ली की। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ये योजना है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। तो देखिए, दिल्ली पुलिस और इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मतलब मिलकर ये थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट गियर नामक उपकरण लॉन्च किया गया है। तो इसका सीधा सीधा जो फायदा होगा वो कोरोना योद्धाओं को होगा, और विशेषकर कोरोना योद्धाओं में दिल्ली पुलिस के जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए ये उपयोग किया जाएगा। और यह उपकरण कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने हेतु लॉन्च किया गया है। और इस उपकरण से जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे कि कैफ़े हैं, मॉल हैं, या और बड़ी बड़ी जगह हैं, उन पर उन जगहों पर जो तैनात रहेंगे हमारे मतलब सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के, तो उनको ये दिया जाएगा, क्योंकि वो दूर से ही यानी कि करीब करीब 15 फीट की दूरी से ही लोगों की स्क्रीनिंग इस गैजेट के द्वारा कर ली जाएगी, और उनके शरीर का तापमान भी इसमें उनको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति का तापमान कितना है। यानी कि मतलब ये भविष्य या कहें कि जो बीमारी है उसको पहले से ही भापने के लिए ये गैजेट तैयार किया गया है। अब फ्रेंड्स, अगर दिल्ली का हम जीके स्टैटिक जीके का पोर्शन उठाकर देखते हैं, तो यहाँ जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम बन जाते हैं मनीष सिसोदिया। शिक्षा मंत्री भी हैं आपके मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के। तो फ्रेंड्स, जो डिप्टी सीएम है, इससे मेरे एक बात ध्यान आई है। हमने भारत के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित एक वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है बनाकर, जो कि लेटेस्ट है बिल्कुल। 30 अप्रैल तक की उसमें लेटेस्ट जानकारी दी गई है, और मुझे लगता नहीं है कि 30 अप्रैल बाद में कोई हेर फदल हुआ है राज्यपालों के में या मुख्य न्यायाधीशों में। तो उसको आप ज़रूर देख लें, वो पूरी एकदम अपडेटेड है 30 अप्रैल तक। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। तो आपसे निवेदन है कि आप उसको ज़रूर देखें। इसी के साथ ही इसकी बात कर लेते हैं, दिल्ली स्टैटिक जीके की बात चल रही थी, तो यहाँ उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर राज्यपाल तो रहेंगे ही नहीं, यहाँ उपराज्यपाल हैं दिल्ली के अंदर। तो अनिल बैजल साहब हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली की जो राजधानी है वो आपकी बनी थी 1912 में, लेकिन 1911 में ये प्रस्तावित हो चुकी थी और 1912 में इसकी घोषणा हो गई थी। तो ये कुछ पोर्शंस हैं आपके दिल्ली के बारे में। फ्रेंड्स, दिल्ली के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कुछ कुछ नाम मेरे ध्यान है, अगर गलती हो तो आप कंफर्म जरूर कर लेना। धीरू भाई नारायण भाई पटेल इनका नाम है। तो आप धीरू भाई अंबानी मत कर देना, धीरू भाई अनिल भाई अंबानी मत कर देना, धीरू भाई नारायण भाई पटेल इनका नाम है जो दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हैं।
इसी के साथ ही आपको कुछ करंट की खबरें बता देते हैं। तो देखिए, देश की सॉरी जो आईआईटी दिल्ली है वो अभी PRICRITI यानी कि प्री एक प्रतिष्ठित नाम से डैशबोर्ड लॉन्च किया है, और कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने हेतु ये जो डैशबोर्ड है ये अभी इसने लॉन्च किया है। इसी के साथ ही आपको हम बता देते हैं, रेन्यूसेबल मास्क बनाया था जिसका नाम था एन सेफ, यानी कि रीयूजेबल, यानी कि रीयूजेबल मतलब जिसको हम दोबारा से काम में ले सकें। तो इस मास्क का निर्माण किया था आईआईटी दिल्ली ने, और इस रीयूजेबल मास्क का नाम था एन सेफ। आईआईटी दिल्ली ने रीयूजेबल पीपीई किट भी बनाई थी, और ये जो किट बनाई थी, नहीं नहीं ये किट बनाई नहीं है, विकसित की जा रही है। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई। देखिए, ये जो किट बनाई जा रही है, रीयूजेबल जो पीपीई किट बनाई जा रही है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ये पीएनबी हाउसिंग बोर्ड के साथ समझौता हुआ है, और उसके तहत इसका विकास या इसको विकसित किया जा रहा है। असेस कोरोना ऐप लॉन्च किया था, 5T प्लान लागू किया था दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में, और आयु रक्षा कार्यक्रम भी लॉन्च किया था जो कि दिल्ली पुलिस और भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। इसके साथ में अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे क्रिकेट का कप्तान किसे बनाया। यानी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का कप्तान किसे बनाया है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये बनाए आपके बाबर आजम। हाल ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने बाबर आजम को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान की बनने की घोषणा कर दी है। अब आपको बता दें, 2019 के अंत में ही जो बाबर आजम है इनको 2020 क्रिकेट टीम का भी कप्तान बना दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। और जीके, अगर स्टेटिक जीके की बात करें पाकिस्तान की, तो देखिए इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। प्राइम जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी, पीएम है इमरान खान, और करेंसी तो आपको पता ही है पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम कौन है, हाँ ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी रेलवे कई बार पूछती है, पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम कौन है। तो बहुत से भाई हमारे क्या करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कर देते हैं। तो देखिए भाई साहब, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री नहीं है, लियाकत अली खान है। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इसी के साथ ही बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है। तो ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी मैं आपको पहले कई बार रिवाइज करवा चुका हूँ। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा होती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और एलओसी भी कहा जाता है। जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दो रेखाएं, एक तो रेड क्लिफ है और एक एलओसी है। जो एलओसी वाली जो लाइन है उसको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक होती है एलएसी जो कि भारत चाइना बॉर्डर पर स्थित है, और जो भारत चाइना बॉर्डर है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत चीन के बीच में है। अब आपको बता देते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसके बीच की जो सीमा रेखांकन रेखा है इसको डूरंड रेखा यानी कि बॉर्डर लाइन को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दो ट्रेन चलती हैं जिनका नाम थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस है। अब करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जो करंट आपकी बनती है पाकिस्तान से क्या बनती है। तो देखिए, एक सना मीर का आप नाम ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट महिला टीम की क्रिकेटर थी, और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उमर अकबर, जिनका अभी हाल ही में 3 वर्ष के लिए बैन लगाया गया है पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। राहुल देव का भी आप देखो, ये राहुल देव का नाम तो आप बिल्कुल घोट के पी जाना, क्योंकि 100% कह सकता हूँ पेपर में आएगा। राहुल देव जो हैं ये आपके
पहले एयर फोर्स में पायलट बने हैं, जो कि एक हिंदू पायलट बने हैं पाकिस्तान के अंदर, और सुमन कुमारी है। ये तो 2019 में कई पेपर में रिवीज हुआ था फ्रेंड्स। रेलवे ने तो इसको घुमा फिरा के जाने कितनी बार पूछा है सुमन कुमारी को। तो कौन है ये सुमन कुमारी? तो देखिए, जो सुमन कुमारी है ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी थी 2019 में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पाकिस्तान से संबंधित करंट और जीके वाले पोर्शन से। इसी के साथ ही आपको दिखा देते हैं, ये आपके बाबर आजम है। इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल ने 145 मिलियन डॉलर का समझौता किसके साथ किया है? तो ये किया है AIIB के साथ, यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज बैंक के साथ में ये समझौता किया है। और ये जो समझौता है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी बंगाल की जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है उसमें कृषि सिंचाई योजनाओं और बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। और जो ये AIIB है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग में बनता है। संघाई कोऑपरेशन संघाई कोऑपरेशन लिमिटेड सॉरी संघाई कोऑपरेशन का भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग चीन में ही बनता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सदस्य देश कितने हैं AIIB के? तो 78 सदस्य देश हैं वर्तमान में, यानी कि 68 मेंबर ऑफ AIIB कंट्रीज। और इसी के साथ में जिम लिकुन, जो कि चीन के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, जिम लिकुन, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को तो हुई थी। AIIB की स्थापना है, इसके बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी, लेकिन इसका जो संचालन था वो जून 2016 में शुरू हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित, जिनको हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल के साथ बताया है। तो प्लीज़ इस सेशन को आप बिल्कुल लाइक कर देना। ये आपकी AIIB की फ़ोटो है। इसी के साथ में आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो इसका जवाब आपको देना है कि हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। साथ ही कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संबल योजना दोबारा से किसने शुरू कर दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू कर दी है। इसी के साथ आप इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। काम आवश्यक काम के लिए ही बाहर जाएं, क्योंकि लॉकडाउन जो अभी छूट दे दी गई है उसका आप बिल्कुल भी गलत फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस बीमारी है इसका कह नहीं सकते कब किससे कहाँ किस हालत में ये हमको लग सकती है। तो इसलिए अपने घर पर रहें, अपनी तैयारी को सुचारू रखें। और इसी के साथ स्टे होम स्टे सेफ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक नए सेशन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।